चलिए आज हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। हम लोग आज कल का क्लास आप किए होंगे जो कि समतल दर्पण के बारे में पूरा था, और आज का क्लास अभी हम सीखेंगे कि सिद्ध करे कि, और ये हर बार एग्जाम में आता है, एफ बराबर r/2 मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आज हम सिद्ध करने वाले हैं। दूसरा, आज हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि फोकस बिंदु क्या होती है। फोकस बिंदु और फोकस दूरी, जिसको फोकल लेंथ कहते हैं। और तीसरा पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने का नियम। यानी आप आज क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले समझ लीजिए। आज यही छोटा छोटा 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे, जितना देर में हो जाए खत्म पढ़ लेंगे। आज सबसे पहले आपको ये सब चीज आपको पढ़ाएंगे, और ये तो आप देखे भी होंगे क्वेश्चन बैंक में आता है प्रूफ करने के लिए 10th में, ठीक है। और जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं, तो सारे बातों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आराम से बने रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, यानी आज का क्लास। ठीक, चलिए पहले ये बताइए कल का क्लास कैसा लगा आप लोग को। कल का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कल मैंने आपको पूरा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब जितना भी था छोटा छोटा टर्म, पोल या और प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, सब कुछ बता दिए। तो कल का क्लास अगर आप देखे होंगे तो एकदम उसके जस्ट बाद ये क्लास है, और जिस तरह से कल आपको समझ आया होगा ना, उसी तरह से आज भी समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको समझाना। एक टॉपिक लेते हैं, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, नाम है फोकस। क्या नाम है? फोकस। दिखाई दे रहा है ना, फोकस बिंदु। इसी को या नहीं, दूसरा चीज है और सीखेंगे, फोकस दूरी। इसमें बोलेंगे फोकल लेंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बने रहेंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले तो हम आपको प्रतिबिंब बना के दोनों प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं। आराम से सीखिएगा, पूरे आराम से, धैर्य के साथ। इधर से इसको हम पेंट कर दिए। इसको इधर से पेंट कर दिए। पेंट हमेशा भाई साहब राइट तरफ से ही करना, हमेशा दाहिने तरफ से पेंट होता है। ये दो दर्पण बनाए हैं, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, सबको पता है, और इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, पहले दिन ही पढ़ा चुके हैं। चलिए अब आप ना प्यार से सीखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि हम अच्छे से समझे, बुझे, देखे चीजों को। ठीक है, आप जानते हैं, यहां से जानना शुरू कर दीजिए। अब यहां से जानना शुरू कीजिए। ये दर्पण का मिड पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? पोल, ध्रुव बोलते हैं, आप जानते हैं ना। ये भी दर्पण का मिड पॉइंट है तो बोलते हैं पोल। अब समझिएगा, दोनों का कुछ बात बताने वाले हैं, स्टार्टिंग से समझना है, मजा आ जाएगा आपको अभी। ये आप बताइए हमको, ये दो भाग में बांट दिए हैं। आप प्यार से बताइए इस दर्पण का नाम क्या है। आप बोलेंगे इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, और हम बोलेंगे इस दर्पण का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। प्यार से कॉपी और पेन लेके पढ़िएगा। कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका नाम है, जो कि आप पहले से भी जानते होंगे, बड़ा इशू नहीं है। इशू क्या है समझिएगा। इशू मतलब, अभी मेरा बोलने का मतलब है
कि ये आप पहले से जान रहे हैं। समझना क्या है उसको समझिएगा ध्यान से, जो समझना है उसको ध्यान से अभी समझना है। नाम को इधर लिख दिए, चलेगा ना? चलिए, ये थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। नाम नीचे कर लीजिएगा क्योंकि ऊपर कुछ करना है। अब समझिए क्या होता है इससे, बात यहां समझिएगा। यहां से बात समझना आप शुरू कीजिए, मजा आ जाएगा। बशर्ते समझेंगे तब मजा आएगा। देखिए, ये क्या हुआ कि एक रे गया, एक रे गया। ये प्रधान अक्ष होता है, सबको पता है। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, जो कल पढ़ा दिए हैं। ये प्रधान अक्ष है, इसके पैरेलल एक प्रकाश गया, लाइट का किरण गया, रे गया, रे। ये दर्पण से टकराने के बाद निकल गया बेचारा। यहां भी आप देख सकते हैं, ये एक रे है, दर्पण से टकराने के बाद ये गया। तो एक बात क्या देख रहे हैं आप, गौर कीजिएगा तो बहुत सारा जानकारी यहां से मिल जाएगा कि ये जो भी प्रकाश गया इसको क्या किया, अपने अंदर इकट्ठा कर लिया। ये भी गया, ये भी। अब जितना प्रकाश जाएगा आप देख सकते हैं, वो सबको इकट्ठा करेगा, वो सबको इकट्ठा करेगा। तो अवतल दर्पण का अपना एक गुण है कि प्रकाश को ये एकत्रित करता है, जमा करता है। ये लाइट को क्या करता है, ये लाइट को क्या करता है भाई साहब, ये लाइट को अवतल दर्पण क्या करता है, जमा करता है। प्रकाश को क्या करता है, जमा करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इसका अपना गुण देखिए, नेचर इसका देखिए, ये क्या करता है। टकराया, और टकराने के बाद ये चला गया, इधर आया, टकराया, टकराने के बाद चला आया। मतलब ये वो क्या कर रहा है, दोनों में मेजर अंतर समझिए। ये प्रकाश को फेंक दिया उधर के, जाओ, छितरा दिया। अब गौर कीजिएगा, वो इकट्ठा किया, ये छितरा दिया। तो यहां से ना, ये तो भेज दिया उधर की, जाओ, अब तो कहीं काटेगा नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि भाई तू तो फेंक ही दिया बाहर, चलो तुमको बताते कि तू आया कहां से था। यहां इसका कटान बिंदु हुआ, ठीक है, समझिएगा। बस ये जमा किया प्रकाश को, क्योंकि उसका मुंह ऐसे कहले है, इनमें जितना प्रकाश है उसको जमा करेगा, और ये मुंह ऐसे कहले है, जाता टकरा के छितरा जाता है। यानी इसका मिलनी काम क्या हुआ, फैलाना, फैलाना। ये प्रकाश को फैलाता है और ये प्रकाश को सिकुड़ाता है। इसीलिए ये प्रकाश को एकत्रित किया। इसीलिए अवतल दर्पण को ना एक और नाम से जाना जाता है, एग्जाम में आपसे पूछेगा, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। हम एक दिन और पढ़ाए थे, अभिसारी, अभिसारी दर्पण इसी को कहते हैं। यानी अवतल दर्पण को ही अभिसारी कहा जाता है, कन्वर्जिंग, क्योंकि ये प्रकाश को कन्वर्ज करता है, लाइट को इकट्ठा करता है, लाइट को जमा करता है। प्रकाश को, लाइट को क्या करता है, इकट्ठा जमा करता है, इसलिए अभिसारी है। और ये लाइट को, प्रकाश को फैलाता है, छितराता है, मतलब ये डाइवर्जिंग है, मतलब अपसारी है। यानी इसको अपसारी भी कहते हैं। ये तो हम बता दिए हैं, बताना कुछ और है अभी, ध्यान से देखिएगा, अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, अब आइए आप कुछ यहाँ पे, आप जानते हैं ये वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र ये है, तो वक्रता केंद्र से लेके और पोल तक के बीच के दूरी को क्या नाम देते हैं, ऐसे जान लीजिए, वक्रता त्रिज्या, और उसको आर से लिखते हैं। अर्थात आप देखे होंगे, दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोले, आर बोले, यहां तक के डिस्टेंस को।
यानी ध्रुव पोल से लेके वक्ता केंद्र के बीच को दूरी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आर मतलब वक्ता त्रिज्या। अब यहां भी कहीं होगा केंद्र, का इधर है तो इधर होगा, तो पोल और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या यानी आर कहते हैं। ये तो आप जानते हैं पहले से। तो चलिए सर, आज से ये बात आप जान गए, यही है वक्ता केंद्र, यहां से एक डिस्टेंस को पोल तक के दूरी को क्या कहेंगे? आर। वक्ता त्रिज्या यानी पीसी, पीसी चाहे सीपी, ये क्या होता है? वक्ता त्रिज्या आर होता है। वक्ता केंद्र ध्रुव के बीच के दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से डिनोट किया जाता है। चलिए, अब हम बोले थे स्टार्टिंग में कि आपको ने एक टर्म पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे सुनिएगा, फोकस। हेडिंग क्या है? फोकस। अभी नहीं चलता है, कैमरामैन फोकस करेंगे, वही फोकस है, आगे बिंदु है। ये फोकस बिंदु क्या होता है सुन लीजिए, एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए ये प्रधान अक्ष, सॉरी ये जो रे है, रे ये प्रधान अक्ष के पैरेलल गई थी, दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को, यही प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, यहां काटी नहीं है तो उधर चली गई, यहां काटती हुई प्रतीत हो रही है। अंतर समझिए, दोबारा बोल रहे हैं। जब प्रकाश की किरण किसके समांतर, किसके समांतर? ये प्रकाश की किरण है, किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर आती है। देखिए आइए ना, प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को कैमरामैन फोकस करेंगे, यानी फोकस बिंदु, उसी को कहते हैं फोकस बिंदु, इसी को कहते हैं फोकस बिंदु। बात समझ में आया? कोई कहेगा फोकस बिंदु क्या है, तो भाई साहब जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष के पैरेलल जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद ना बोलेंगे, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, वही बिंदु का ऐसे नाम जान गए, फोकस बिंदु। अच्छा, यही बिंदु है फोकस बिंदु, ठीक है। अब सुनिए, जैसे P से C के बीच के दूरी को R कहते हैं ना, उसी प्रकार P मतलब ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी यही हो गया फोकस दूरी F, यहां से लेके यहां तक F, ठीक है, यही हो गया F। तो आज समझ गए होंगे आप कि फोकस क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, समझ गए? यही यहां से यहां तक फोकस, आई पूरा वक्ता त्रिज्या R। तो ये बात आपको समझाना था भी हमको, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बढ़िया से इसको लिख लेंगे, इसको क्या कहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, एक लाइन मेरे साथ गुनगुनाइए, तो गुनगुनाने का मतलब बोलिए, तो गुनगुनाने के मतलब बोलिए। गुनगुनाना मीन्स बोलना, बोलिएगा। ये कौन बात है भाई, आपके यहाँ पहला बार जाने हैं गुनगुनाना मीन्स बोलना। चलिए, ये क्या है, जल्दी बोलिए। आप बोलिएगा P है, क्योंकि यही होता है ध्रुव पोल, ठीक है, मध्य बिंदु दर्पण के बीच वाला। और यहां कहीं ना कहीं केंद्र होगा, बोलेगा जी सर होगा, नो डाउट होगा। यही होता है C, ठीक है, यही होता है C। तो P देखिए, यहाँ P से लेके C के बीच को दूरी को कहते हैं वक्ता त्रिज्या R, और एकरे बीच में होता है कहीं ना कहीं कथी, फोकस F, और P और F के बीच के दूरी को कहते हैं छोटका f यानी फोकस दूरी। बात को समझे, फोकस दूरी, यही समझाना चाह रहे थे। तो अवतल दर्पण में एन है वक्ता केंद्र, एन ही है फोकस। उत्तल दर्पण में खाली एन हो जाएगा, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C। तो हिया से दूरी मापाएगा तो R हो जाएगा ई वाला, F हो जाएगा ई वाला, बस इतने अंतर है। तो सर ये समझे कि वक्ता त्रिज्या R होती है P से C के बीच की दूरी, और बीच में होता है फोकस दूरी, जो फोकस बिंदु
और ग्रुप के बीच की दूरी होता है। तो अब हम लोग जो है अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, सॉरी एक क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध कीजिए कि ये जो फोकस दूरी है ना, ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी ये पूरे वक्रता त्रिज्या के आधा है। मतलब ये अगर 10 मीटर है तो ये 5 मीटर है, ये सिद्ध करना है। अगर ये 50 तो ये 25, यानी 2 गो एफ मिल के एगो आर के बराबर हुआ है। ये होता है, ये होता है, लेकिन पहले हम सिद्ध करेंगे तब ना बोलेंगे होता है। हम लोग तो जानते हैं, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा तब बोलेंगे कि हाँ, तब बोलेंगे कि अच्छा ये जो फोकस दूरी होती है ना, ये फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। चाहे दूसरा भाषा में बोलेंगे, जो वक्रता त्रिज्या आर होती है ना, वो फोकस दूरी के दुगनी होती है। समझे कि नहीं समझे? यानी अब मेरा टॉपिक आपका हेडिंग होगा, लिखिए कि सिद्ध करे कि एफ बराबर r/2 चाहे r बराबर 2f, बात बराबर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगा लेंगे मेरे भाई। क्या हेडिंग लगाएंगे भैया? सिद्ध करे कि, सिद्ध करें क्या एफ, छोटका एफ बराबर r/2। फिर कोई मक्खी बैठ गई होगी, आरान मक्खी करता है। कोई दिक्कत है बोलिए। कोई दिक्कत है? सिद्ध करे कि एफ बराबर r/2। आपको दिखाई देता है ना? कोई समस्या नहीं ना है? कोई मसला नहीं ना है आपके पास? है? चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन आपको सिद्ध करने में ना परेशानी नहीं होगा। हाँ, ये आना चाहिए कि कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है, थोड़ा मोड़ा मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना स्टार्ट करूं। सब लोग तैयार है ना? कॉपी पेन लेके तैयार रहिए और सिद्ध कर लीजिए मेरे साथ, एकदम मन से कीजिए, एकदम हो जाएगा। चलिए आइए सिद्ध करने जा रहे हैं, बस आप लोग अपना ध्यान देंगे। मेरा तो काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, यही है, यही यही है हम लोग का मसला। क्या है मसला? एफ बराबर r/2। चलिए ये एक अवतल दर्पण है। ये जो अवतल दर्पण में हम खींचे, ये क्या है? ये पता होना चाहिए आपको कि ये पोल है P और यहाँ कहीं होगा C। और ध्यान से सुनना है, अब छोड़ दीजिए, अब ध्यान से सुनना है। अब देखिए हम कैसे कैसे प्रूफ करते हैं और कैसे कैसे आपको समझाते हैं। ठीक, ये C है से सबको पता है ना? ये C है भाई साहब। C, चलिए मसला है, मतलब यही हम लोग को प्रूफ करना है। यहां से एगो रे हम भेजते हैं, कहां से? यहां से एगो रे भेजते हैं, यहां से क्या रे? रे एक प्रकाश के किरण भेजे, चला गया, भेज दिए भाई, भेज दिए। अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना? चलिए चलेगा। ये वो रे है, रे मतलब प्रकाश की किरण। ये वो किरण है, ये किरण है। तो कैसे गई? प्रधान अक्ष के समांतर गई। तो आपको इतना बुद्धि होना चाहिए कि कहां से लौटेगी? फोकस बिंदु से। कहां से लौटेगी? फोकस बिंदु से। चलिए ये लौट गई बेचारी फोकस बिंदु से, थोड़ा सा और टेढ़ा होगी। चलिए ये लौट गई कहां से? ये कहां से लौटी सबको भट, देख रहा है क्या हो रहा है? छोड़िए, नहीं लिखते हैं। ये यहां से लौट गए। वो इतना बुद्धि होगा कि ऐसे गई है तो ऐसे आई है। और हम लोग ने पढ़ रखा है
ये हुआ आपतित किरण, टकरा गया तो परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कथी रहता है बताइए ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण छोड़ दीजिए। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, तो दोनों के बीच में क्या होता है, तो आप चिल्ला के बोलेंगे सर नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है भाई साहब, आप बोलेंगे नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल होता है ना। नॉर्मल इसलिए खींचा जाता है कि पता चले कि इस कोण का क्या नाम है भैया। आप बोलेंगे आपतन कोण है आई, ये आपतन कोण है आई, और ये टकरा के गई है इधर परावर्तन है, ये परावर्तन कोण है आर। चलिए दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। फिगर देखिए, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, कहीं से कोई तकलीफ नहीं। अब यहां से लिखना शुरू करते हैं, मसला समझते चलिएगा। आप जानते हैं एक नाम हम देते हैं ए, एक नाम बी, एक नाम कुछ धरना ही पड़ेगा, का नाम धर देते हैं एफ। समझिएगा, आप जानते हैं परावर्तन का सेकंड लॉ क्या कहता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई कोण आर के बराबर होगा। मतलब ए बी सी, देखिए ए बी सी मतलब आई, तो कोण ए बी सी, ए बी सी मतलब आई बराबर होगा कोण बी, सॉरी कोण सी बी एफ के। सी देखिएगा गौर से, सी बी मतलब ई कोण एफ, सी बी एफ के, यानी ये आपको आप आपतन कोण परावर्तन के बराबर हो गया था। नामाकरण किए ए बी सी और दूसरा नाम दिए सी बी एफ, ये दोनों बराबर हुआ। कोई पूछेगा कि कैसे बराबर हुआ, तब क्या जवाब देंगे, आप बोलेंगे कि ये समीकरण एक है और ये जो बराबर हुआ है वो परावर्तन के नियम से, परावर्तन परावर्तन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, परावर्तन के नियम से, यानी ये कोण कैसे बराबर हुआ, तो आप बोलिए ये परावर्तन के नियम से बराबर हुआ। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक बात जानते हैं, ऐसे इधर ये दिखाते हैं, ये दो गो कोई समांतर किरण है, एकरा कोई लाइन कट कर रहा है, तो कोई लाइन कट किया, तो ये वाला कोण ना ये वाला कोण के बराबर होगा। एकांतर कोण से, जियोमेट्री में आप पढ़े होंगे एकांतर कोण से, तो आप उसी गौर कीजिए। मान लीजिए ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये बड़का सी एफ लाइन है, सी पी लाइन है, ये है ना, है। तो बीच में कोई ऐसा तो है जो आई है, अगर ई आई है तो यह कितना हो जाएगा आई आपतन कोण से। मतलब अगर ई कोण आई है तो यहाँ बैठल जो कोण है एकरा हम आई बोल देंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा भाई साहब, तो लिखते हैं, घबराते क्यों है, लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, कोण ए बी सी, फिर देखिए कोण ए बी सी मतलब आई किसके बराबर है, कोण बी सी एफ, ई कोण के बराबर, तो बी सी एफ बोल देंगे, कोण बी सी एफ, बीच वाला कोण करी कोण आपस में क्या है, बराबर है। ए बी सी बराबर बी सी एफ, ये समीकरण दो। कोई पूछेगा ई कैसे बराबर हो गया भाई, तो ओकरा बोल देंगे कि ये एकांतर कोण से, एकांतर, तकलीफ है तो बोलिए, एकदम प्यार से पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है, सीखना है। भोज खाने थोड़ी जाना है कि भोज छूट जाएगा, भोज बंद हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये दो कोई क्वेश्चन हो गया। आप लोग समझदार लोग में से एक लोग आते हैं, बताइएगा तो हमको एक बात कि इक्वेशन 1 का भी कंडीशन देखे कि इक्वेशन सेकेंड का भी देख रहे हैं ये, यानी समीकरण, गौर कीजिएगा,
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को गौर से देखिए तो बोलेगा सर फर्स्ट और सेकेंड में ना ये दोनों आपस में बराबर है। दोनों मतलब एलएचएस के बराबर है। यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का एलएचएस बराबर है, इसका मतलब इसका आरएचएस भी बराबर होगा। अगर दो इक्वेशन का एलएचएस बराबर है तो उसका अपने आप क्या हो जाता है, बोलिए क्या हो जाता है भाई साहब? इस बार लिख देते हैं इससे। तो बोलिए जब ई वाला एक बराबर तो ई वाला एक बराबर, यानी कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। ये अपना एलएचएस के बराबर से हुआ है, लिख दिए। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, प्रूफ कर लेना है, हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। अब आप हमको एक चीज बताइएगा ध्यान से, ब्लैक वाला भी दिखाई देता है ना, चलिए अब बताइए खोजिए सीबीएफ कहाँ है, तब बोलेगा सी बी एफ यह है यह, और बीसीएफ गौर कीजिए त्रिभुज में, त्रिभुज बीसीएफ में, बीसीएफ में बीसीएफ में कुछ देखने को चीज है, देखिए तो। अब बोले क्या देखने का चीज है, देखने का क्या चीज है? बीसीएफ में क्या है कि सीबीएफ मतलब ई वाला कोण और बराबर है बीसीएफ ई वाला कोण, यानी दोनों कोण आपस में बराबर है। यह बात बी एंगल सी बराबर बोल रहा है, यानी एंगल बी एंगल सी बराबर बोल रहा है, यानी एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है। यानी ये समीकरण कितना से 3 से क्या कह सकते हैं हम? समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में दो कोण बराबर, यानी कोण बी कोण सी के बराबर। और हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है, इसीलिए एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है, इसीलिए दो भुजा भी बराबर होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे जरूर होगा। अरे होगा ना, जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो उसका सामने का दो भुजा भी बराबर होता है। तो ये बात तो यहां साबित हो गया कि ई त्रिभुज गौर कीजिए, इसको अंडरलाइन कर दे क्या, कुछ करिए देते हैं, क्या आपको दिखाई देगा। ये त्रिभुज में ना ये कोण आर आपस में बराबर हो गया, क्योंकि सी जो है कोण आई है और बी जो है कोण आर है, दोनों बराबर है, मतलब दो बराबर हो गया। तो दो भुजा बराबर, तो ये कोण आई के सामने बी एफ भुजा और कोण आर के सामने एफ सी चाहे सी एफ भुजा, यानी एक कर सामने ही भुजा, एक कर सामने ही भुजा। तो जब दो भुजा भी बराबर होगा तो दो कोण भुजा बराबर होगा, तो कोण के सामने वाला, तो ई कोण के आई के सामने है बी एफ। देखिए अब बी एफ का कोई और मतलब नहीं निकालिएगा। देखिए कोण आई के सामने बी एफ बराबर कोण आर के सामने सी एफ, यानी बी एफ बराबर सी एफ। सही लिखे कि ना लिखे, देखिए तो ये वाला यानी सी एफ बराबर बी एफ। चलिए ठीक है, इसको मान लीजिए 3 के बाद कितना है, क्या इक्वेशन 4। अब आइए यहाँ पे एक बात और, थोड़ा दिमाग वाला बात बोलेंगे। जैसे ना देखिएगा, हमारा ना यहाँ घर है और यहाँ कोचिंग है। मेरा घर यहाँ है, मेरा कोचिंग यहाँ है, कोचिंग के बगल में एक और कोचिंग यहाँ है। तो लड़का हियाँ जाएगा, सॉरी समझिएगा, लड़का हियाँ जाएगा तो ये उतने दूर, हियाँ जाएगा तो ये उतने दूर, थोड़ा सा का फर्क पड़ रहा है, एकदम थोड़ा सा। लेकिन यह बिंदु ने एकदम नजदीक, जैसे ई कोचिंग ही आएगा सटले ही कोचिंग और दोनों लगे घर सेम, तो लड़का बोल सकता है जितना ई वाला दूरी उतने ई वाला दूरी, हो सकता है ना, हो सकता है। चलिए काम नहीं करेगा।
आ जाइए। अब एक लाइन लिखते हैं, बड़का वो लाइन लिखा गया था फालतू में, बट छोड़िए कोई बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा क्योंकि हम जानबूझ के इसको आराम से बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हम बोलते हैं बी बिंदु पी के नजदीक आ जाए, जब, देखिए क्या लिखते हैं, जब, हिंदी देखिएगा, जब बी बिंदु, बी बिंदु, जब बी बिंदु पी के, किसके, पी के माने पी के ना, माने पी बिंदु के, पी के बहुत बहुत नजदीक हो, माने हमने बोल दिया कि बी बिंदु पी के बहुत नजदीक हो, ई वाला जो बिंदु बी है पी के बहुत नजदीक हो, तो लगेगा तो अच्छा, जब ई वाला कोचिंग एकदम बगल में चल रहा है तब, तो यहाँ से एकड़ दूरी या यहाँ से एकड़ दूरी, बात बराबर, यही समझाना चाह रहे हैं। ये बी बिंदु भाई साहब चल रहा है एकदम बगल में, कोचिंग बगल में चल रहा है, तो बोल सकता है ना कि अच्छा पहले जो जाए तरी से यहाँ बगले में आ गए, तो जितना एकड़ दूरी उतने एकड़ दूरी, यानी जितना बी एफ उतने पी एफ, जितना बी एफ के दूरी उतने पी एफ के दूरी, क्योंकि एकदम पास में आ गया। क्या आप समझ पाए? यानी इस लाइन के वजह से हम बोल सकते हैं कि बी एफ मतलब जितना बी एफ के दूरी उतने पी एफ के दूरी। अब लगता है कि आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। समझ गए क्या? समझ गए? ओके। ये 4 था, ये बेचारा को 5 मान लिए, और फिर बोलेंगे इक्वेशन 4 और 5 से, फिर 4 और 5 को गौर फरमाइएगा, कहिएगा एनहू बी एफ एनहू बी एफ, इसका मतलब सी एफ पी एफ के बराबर, दोनों का अगर एलएचएस के बराबर है तो आरएचएस के बराबर होगा, अर्थात सी एफ पी एफ के बराबर हो गया। जाने दीजिए, अब मेरा काम हो गया, बस इससे ज्यादा आपको मेहनत करना नहीं है, अब हम प्रूफ कर देंगे, हो गया, अब हो गया, बहुत मेहनत कर ली आप लोग, छोड़ दीजिए, अब समझिएगा प्यार से। अब हम बोलते हैं कि थोड़ा देर पहले आप चिल्ला चिल्ला के पढ़े थे कि यह है ध्रुव पोल, यह है वक्रता केंद्र सी, तब पोल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? तब बोलेगा आर, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, मतलब आर। आइए देखिएगा, समझिएगा, पी और एफ है, तो यहाँ प्रधान अक्ष से जो समांतर जब काटती है वो फोकसे पर काटती है, एक मतलब ये फोकस हो गया, एक मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? एफ। अलग बात है, चलिए हटाइए। अच्छा, मैं अगर किसी दिन ये बात बोलूं कि मेरा ये जो हाथ है पूरा हुआ से लेके यहाँ तक, कोई आदमी यहाँ से तोड़ दिया, कट दिया, ये कट दिया, फिर यहाँ से कर दिया, फिर दोनों को जोड़ेगा तो बतवा फिर बराबर है, उतने लंबाई रहेगा, यानी पूरे हाथ को 2 टुकड़ा में कर सकते हैं? बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। तो आप उसी बोलिए, ये पीसी है, यहाँ से लेके पीसी, हम लिख दिए पीसी, मन है पीसी के 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो पीसी को बोल सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, बोलेगा जरूर बोल सकते हैं। पीसी को पी एफ प्लस एफ सी बोल सकते हैं? बोलेंगे बोल सकते हैं। यानी हमारा मन है पीसी को बोले के पी एफ प्लस सी, आप हमको मना करेंगे? नहीं ना करेंगे। चलिए, तो पीसी को तब पीसी छोड़ दिए, बराबर तब बराबर पीएफ को पीएफ छोड़ दिए भाई साहब, प्लस एफ सी। अच्छा, एफ सी चाहे सी एफ, बात बराबर है, एफ सी मतलब एफ से सी चाहे सी एफ, एक बात ना करता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर आपको दिक्कत लगता है तो अगर नाम चेंज कर देते, देखिए एफ सी को हम बोल देते हैं सी एफ, अब तो अपना कहिएगा कोई दिक्कत है। देखिए पीसी, पूरा पीसी बराबर पीएफ मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी, और फिर सी एफ, ई दूरी जोड़ ई दूरी बराबर बड़का दूरी, बोलेगा ठीक है। देखिए पीएफ को पीएफ उतार दिए, प्लस को प्लस उतार दिए, और सीएफ किसके बराबर है? तो सीएफ जो है पीएफ के बराबर है, तो यहाँ भी पीएफ दे दें? बोलेगा जरूर दे दीजिए। अब देखिएगा पीसी, तो बोलेगा पीसी बराबर, तो बराबर एगो पीएफ, प्यार से बोलेंगे दूगो पीएफ, एगो पीएफ
बोलिएगा दू गो पी एफ। हम बोलेंगे अब ऊपर आ जाइए, अब काम खत्म है आपका। पीसी को पीसी बोल दिए भाई साहब, बराबर दू गो के दू गो, पीएफ के पीएफ। और तब बोल रहे हैं कि जाओ दर्पण में देखो क्या है, तब बोलेगा जे पी से सी, यानी पीसी तो बक्ता त्रिज्या है, यानी पीसी को हम आर बोल सकते हैं। बोले बोल दो आर, बराबर दू के दू उतार दो। अब पीएफ क्या है, तो पी एफ, पी है पी से फोकस बिंदु के दूरी, एफ छोटका एफ, तो 2f। अब देखिए आर बराबर आ गया 2f। खाली अगर आपको एफ चाहिए तो क्या बोलेंगे, ये दू चल जाएगा भाग में, आर बटा 2। ये ना साबित करना था कि फोकस दूरी जो एफ जो होती है बक्सा त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप समझ गए तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर तो बनता है। बहुत आराम से पढ़ाएं। अब अगर नहीं समझेंगे तो हमको लगता है कहीं नहीं समझेंगे, इतना आराम से बताएं। अगर समझे हैं तो इतना को एकदम शेयर कीजिए दंदना के, कि जो लड़का देखता है मैट्रिक में डरता है, बेचारा से प्रूफ नहीं होता है, वो आज के बाद प्रूफ कर लेगा, क्योंकि मैट्रिक के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बोलने में, आपको पता है। तो इतना को स्क्रीनशॉट एकदम प्यार से ले लीजिए, झनक से स्क्रीनशॉट लीजिए, झनक से, क्योंकि अभी आपको पीडीएफ वगैरह मिलने वाला है नहीं। झूठ बोलने से कोई फायदा होगा नहीं, झूठ तो बोल ही लेते हैं लेकिन इसमें नहीं बोलेंगे। चलिए हो गया, ये हो गया, यानी सिद्ध करने का बहुत बड़ा काम हो गया। चलिए अभी और कुछ पढ़ाएंगे, क्योंकि मन नहीं भरा अभी, थोड़ा और कुछ पढ़ाने हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये तो बनता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मन नहीं करता है इसको डिलीट करने का, तो हम आगे बढ़ा दिए। अब आइए, तो क्या पढ़ाने वाले हैं भाई साहब, जानते हैं? जानते हैं क्या पढ़ाने वाले हैं? अब पढ़ाने वाले हैं प्रतिबिंब जो बनता है ना, उसका कुछ नियम होता है, कुछ लॉ होता है, कुछ रूल्स होता है। जैसे आप रास्ता चलते हैं तो रूल है कि आपको दाहिने तरफ चलना है, बाएं तरफ चलना है, रूल है ना। चलिए, बाएं तरफ हमेशा चलना है, दाहिने तरफ नहीं। समझिए क्या बोलते हैं इसे, प्रतिबिंब बनाने का नियम। प्रतिबिंब बनाने का नियम, भैया प्रतिबिंब बनाने का नियम सिखाने जा रहे हैं। 4 गो नियम है, कई गो, 4 गो, सॉरी, कई गो नियम है, 4 गो। और चारों नियम को हम बोल रहे हैं, अब सुनिएगा और बन जाएगा। पहला नियम, और कल का अभी क्लास पूरा रेगुलर कीजिए, मजा आ जाएगा, पूरा फिजिक्स ना गर्दा उड़ जाएगा। 1 नंबर लॉ कहता है, सुनिएगा लॉ क्या कहता है। लॉ को लॉ पर बताएंगे, लॉ को डायग्राम से बताएंगे। पी, अब तो जान गया है क्या, एफ, ये वाला सी। अच्छा एक तो क्वेश्चन ना बताए, देखिए परीक्षा में कई ऐसा क्वेश्चन रहता है, ब्लंडर मिस्टेक भेल था, हम साबित तो कर दिए, मक्खी बैठी होगी तो भी ना हमारे तंग करना होता है। बहुत आदमी मतलब होता है ना करना, मच्छर मक्खी सब यही में। क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि किसी दर्पण का, देखिएगा प्यार से बोलिएगा, किसी दर्पण का फोकस दूरी, देखिए द कैसे लिखा है, लगता है कि नर्सरी क्लास के बच्चा द लिखा है। दर्पण फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो वक्ता त्रिज्या बताइए। जल्दी से बोलिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। किसी का फोकस दूरी दे दिया 12, फोकस दूरी कितना दे दिया 12, मतलब एफ कितना दे दिया 12। पूछ क्या रहा है, वक्ता त्रिज्या, मतलब आर बोल रहा है कि आर बराबर वाट। वही ना जस्ट पढ़े हैं कि वक्ता त्रिज्या ना दुगुना होता है फोकस दूरी के, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 12 मतलब 24। कितना हो जाएगा 24। कल के दिन में आपको कोई क्वेश्चन दे, कल के दिन में कोई क्वेश्चन दे कि बुआ रे आर है 40 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 40, तो एफ बता दो कितना होगा, तो हमेशा एफ अधिया होता है, तो 40 के अधिया 20। कल के दिन में कोई बोले कि एफ है 15, तो आर बता दो, तो एफ के दुगुना आर होता है, तो 15 दूना 30। एन साबित किया, न्यूमेरिकल एगो ऑब्जेक्टिव में रहता है,
इसलिए बोल दिए। चलिए इधर आते हैं, इधर आते हैं लॉ में। पहला लॉ कहता है, पहला लॉ कहता है भाई साहब कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो उसे टकराने के बाद, उसे टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। एकदम बात एकदम सत्य है, ऐसा ही होगा। जैसे मृत्यु सत्य है ना, मृत्यु सत्य है, उसी प्रकार ही सत्य है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से इसको जाना है। और कहीं फोकस से ना जाएगी तो फोकस गुस्सा आ जाएगी, काहे नहीं गए यहाँ से भाई, आपको यहीं से होके जाना चाहिए था। तो जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। ये पहला नियम था, आप सुन के लिख लीजिए, हम लिखेंगे तो हमें लगेगा 2 घंटा, ये पर चलता है बड़ा स्लो स्लो। तो लिख लीजिए, जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। पक्का फोकस से गुजरना है, तन को इन्हें नहीं गुजरना है, पहला नियम। दूसरा एक करे उल्टा, वो बोला कि अच्छा अच्छा, अब फोकसो कुछ बोल रहा है, देखिएगा फोकस क्या कहेगा। फोकस कम है, ये कुछ बोलेगा। अब फोकस क्या आएगा कि अगर फोकस को कोई आती है, कोई किसको आती है, फोकस को आती है, कोई किरण फोकस को आती है, फोकस के लिए आती है, फोकस के लिए आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, माने एकरे उल्टा बात है। सेम समझिएगा, पहला बोला कि अगर समांतर गई तो फोकस से गुजरेगी, दूसरा बोला अगर फोकस से गई तो समांतर हो जाएगी। फिर से सुन लेंगे, पहला बात क्या बोला, पहला बात क्या बोला कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर गई तो फोकस से जाएगी, और दूसरा वाला अगर फोकस को जाती है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है, मिला जुला के, समझ रहे हैं ना। अच्छी बात है। दो बात हो गया। तीसरी बात, तीसरी बात तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, एकदम सत्य बात है। कहा था कि सुनो, कोई भी किरण, दुनिया का कोई भी किरण हो, दुनिया का कोई भी किरण हो, वो काहे ना हो, कोई हो, दुनिया का कोई भी रे हो, अगर वो केंद्र से, वक्रता केंद्र से जा रही है, तन को हिल डोल ना करेगी, जैसे गई है वैसी वापस चल जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण रास्ता नहीं भटकती है, जैसे गई है उसी वापस चल जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट आती है, उसी पथ पे वापस लौट आती है। यही बात हुआ। तो ये क्या बात हुआ, तीसरा बात। चौथा बात यानी लास्ट बात, जब कोई किरण पोल को जाएगी, कहा किसको जाएगी, पोल मतलब ध्रुव को, पोल मतलब ध्रुव, जब कोई किरण ध्रुव को जाएगी, देखिए गई ध्रुव को, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जितना कोण पर गई है बेचारी, बेचारी नहीं सॉरी बेचारा भी बोल सकते हैं, उतने कोण पर वापस चल जाएगा। ये तो फालतू की बात है, ये हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन 3 बात याद रखिएगा। कौन बात, प्रधान अक्ष के समांतर गई तो कहां से गुजरेगी, फोकस से, और कोई फोकसे को गई तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। 2 मेन बात। और तीसरा कि कोई अगर वक्रता केंद्र को टच करके जा रही है, केंद्र मतलब सेंटर, जैसे गई है उसी आएगी वापस परावर्तन के बाद। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और वीडियो कैसा लगता है ना उसके अनुसार कमेंट जरूर करेंगे। मेरा कल का वीडियो भी लाजवाब वीडियो है, अब देख सकते हैं। पिछले क्लास डेली आपको 8 बजे मिलता है, लेकिन कल नेटवर्क इशू की वजह से 9 बजे 9:30 हो गया था। वो हो जाता है क्योंकि गांव में नेटवर्क का एक प्रॉब्लम चलता है, समझे। शहर इसलिए शहर है, गांव इसलिए गांव है कि कुछ चीज में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल 8 बजे जिस तरह से आज। और वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो उस तरह शेयर कीजिए, क्योंकि लोग जानते नहीं है। जिस दिन लोग जान जाएंगे ना, फिजिक्स हम ही से पढ़ेंगे ये बात का, तो पूरे अंदर से हमको विश्वास है, बशर्ते लोग जानते नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, ठीक है, चलिए।